वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है और पहले की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर आया है। हमारे बीच रामचंद्र जी हैं जो हमेशा शिक्षा व्यवस्था पर अपनी एक बात रखते हैं। इनका ये मानना है कि जब हम अपने माता पिता के ऊपर एक अधीन थे, मतलब उनके विचारों पे चलते थे, तो उस वक्त की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या अंतर आइए बात करते हैं। रामचंद्र जी, जिस समय आप तो सफलता की तरफ हैं, आपने जब शिक्षा लिया था और आज अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या अंतर दिख रहा है। पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी। पहले लोग गरीबी में पले बढ़े। पहले के माता पिता गरीब थे, कोई किसान था, कोई मजदूर था, उनके बच्चे मेहनत से पढ़ते थे। जैसे कि वो हॉस्टल में रहते थे या भाड़े पर रहते थे, तो बहुत लोग संघर्ष करते हुए आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, इंजीनियर्स और डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने किया और उन्होंने सफलता अर्जित किया। आज के परिवेश में क्या जो वर्तमान परिवेश हमारा है, हमारे जो बच्चे हैं, इनको सभी सुविधाओं से उनको लैस किया गया है। वो दिल्ली में, चाहे लखनऊ, इलाहाबाद, चाहे वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, फिर भी वो आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो आज इतनी सुविधाएं हैं कि जैसे गूगल है, यूट्यूब है, लड़के लैपटॉप लेके और मोबाइल लेके पढ़ाई कर रहे हैं। पहले था कि हम लोग पटरी पे पढ़ते थे, पटरी पे पढ़ते हुए प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन लोगों के पास कहा गया गुदरी में लाल। उस समय के जो लोग थे, डिबरी युग था उस समय, लालटेन था, लैंप था, बिजली नहीं थी, लेकिन लोग कच्चे मकानों में पढ़ते थे। कंपटीशन था। लोग गांव की जो हम तस्वीर बता रहे हैं आपको, कि जो ग्रामीण, महात्मा गांधी ने कहा था कि 80% जनता हमारी गांव में बसती है भारत का। वहाँ पे लोग पहले गर्मियों में एक दिन में लोग घर के बाहर जैसे द्वार पे चारपाई लगा के लोग लैंप, चाहे वो हाँ, लगा के कंपटीशन से लड़के पढ़ते थे कि हमें आपसे ज़्यादा नंबर लाना है, हमें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करनी है। तो कंपटीशन था। लैपटॉप वगैरह का ज़माना नहीं था। लैपटॉप का ज़माना नहीं था। उस समय हम लोग रेडियो पे BBC लंदन वगैरह का न्यूज़ देखते थे कि लड़के कहते थे कि आईएएस में इंटरव्यू पूछा जाता है तो इंटरनेशनल स्तर का होता है, तो BBC जो है बढ़िया प्रसारण देता था। तो रात भर हम लोग रेडियो लगा के कान में सुनते थे। जीएस की तैयारी हो जाती थी। बाकी जो हमारी वैकल्पिक विषय थी, जैसे कोई भी विषय हो, जैसे सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो विषयों को हम लोग चयन करते थे। तो पहले था कि आईएएस और पीसीएस में प्री में एक विषय थी और बाकी जीएस था। आज सी सेट है। सी सेट है कि आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, सी सेट में जीएस ही जीएस है, प्री में मेन में सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कंपैरिजन है वर्तमान का और अतीत का, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज बच्चे सुविधाओं से लैस हैं। वो अपना यूट्यूब या गूगल को गुरु मानते हैं और नेट से परीक्षा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। रामचंद्र जी का कहना है कि पहले जो व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, वो एक सीमित संसाधनों के बीच था, सब कुछ जुगाड़ पे था। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो माता पिता अपने बच्चों पे जो खर्च कर रहे हैं, वो आधुनिक के दौर पे हर तरह की सुविधाएं बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं, बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके खाने पीने, हॉस्टल वगैरह की सब व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चा आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस या डॉक्टर या इंजीनियर, हर क्षेत्र में माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाबी के शिखर पर हो। लेकिन आज के दौर में, पिछले दौर में, जैसे उन्होंने बताया कि पहली जो व्यवस्था थी, हम लोग लालटेन और डिबरी पर और क्या लैंप के नीचे या खेत खलियान में या फिर घर के दरवाजे के बाहर पढ़ लिख के अपना वर्क करते थे। लेकिन आज बच्चों को अच्छी व्यवस्था दी जा रही है और इस बच्चों को तो और तरीके से और मेहनत से पढ़ना चाहिए, जैसा इनको कहना है, यही ना? जी जी जी।
तो क्या लग रहा है कि पहले में अब में आज के जो बच्चे जो कामयाबी के शिखर पे जा रहे हैं, तो ये संख्या कम है पहले से कि ज़्यादा है? संख्या ज़्यादा है, जैसे कि हाँ, आज के दौर में जैसे पद बढ़े हैं। पहले पद कम हुआ करते थे। पद की नहीं, जो उस समय बच्चे पढ़ते थे उस समय ज़्यादा निकालते थे कि इस समय ज़्यादा निकाल रहे हैं बच्चे? अनुपात में तो पहले ज़्यादा लोग निकालते थे। पहले ज़्यादा। जी जी। आज तो आज के परिवेश में जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जो लड़के IAS IPS के जो कोचिंग ले रहे हैं, चाहे इलाहाबाद चाहे दिल्ली में, वो लोग ज़्यादा इसमें सफलता अर्जित कर रहे हैं। और आज के दौर में जैसे गरीब बच्चे हैं, जो कहा जाता है गुदरी मिलाल, ये आज भी लोग हैं जो कि बिना कोचिंग के लड़के प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल रहे हैं। बहुत कम मात्रा में निकाल रहे हैं। लेकिन पद इतना पहले तो इतनी शिक्षा व्यवस्था महंगी भी तो नहीं थी, बहुत सीमित चीज़ों में हो जाती थी। आज की व्यवस्था में तो हर जगह लग रहा है पैसा। जी, आज जो हर जगह आपको कोचिंग है तो वही पैसा देना है, कहीं फार्म भरें वो भी पैसा है। पहले था कि एक पन्ने पे भर के लोग IAS बन जाते थे, IPS बन जाते थे। और जो एडमिट कार्ड भी है तो हम लोग को ऑफलाइन नहीं आता था, बड़े बड़े पन्नों में आता था। जो कि हम भी एक बार परीक्षा 1996 में दिए थे, UPSC अच्छा UPSC का जी, IAS वाला। हाँ, इलाहाबाद में हम परीक्षा दिए थे। आप भी IAS बनना चाहते थे? जी जी। हम लोगों को जो महत्वाकांक्षा तो होती है मनुष्य की, अब हम तैयारी किए, अब सफलता नहीं प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। हाँ, तो हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अपने दम पे या पिताजी के? हम लोग तो, पिताजी तो हमारे किसान थे, तो हम लोग अपने बल पे बिना कोचिंग के हम लोग परीक्षा दिए। एक बार IAS का भी दिए और 3 बार PCS का भी दिए। लेकिन हाँ, हम लोग सफलता नहीं मिली, लेकिन ज्ञान अर्जित हुआ। ये ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। आपकी पढ़ाई तमाम समाज सेवा में, देश की सेवा में हम उसको निवेश करते हैं, हम लगाते हैं। तो शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम आती है। आज के बच्चों को क्या करना चाहिए? आज के बच्चों में हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे कड़ी मेहनत, कम से कम 12 घंटा पढ़ें, और वो मेहनत करते हुए जैसे कि सब जगह, मतलब कि उनको हर विषयों में महारत हासिल करनी होगी। अब CSET आ गया है तो इसमें लड़के थोड़ा टफ है इस समय का, लेकिन वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लड़के निकाल ही रहे हैं। और उसमें जो लड़के कुशाग्र बुद्धि के हैं, तो उनको तो निकलना ही निकलना है। और बाकी तो उनके पुरुषार्थ के ऊपर है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। और इसमें लक्ष्य अपना जो है, जैसे कहा जाए कि अर्जुन जो मछली के आँख में तीर मारे थे, उस तरह का लक्ष्य करना पड़ेगा। और कड़ी मेहनत, हाँ, कड़ी मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामचंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा कि यदि IAS PCS इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और बिना मेहनत से कोई मंजिल नहीं मिलने वाली है। आप भी IAS बनना चाहते थे, PCS बनना चाहते तो सफलता की तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाए। फिर भी आज की पीढ़ी से, खासतौर पे जो आज के नौजवान, आज के बच्चे जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है, वो कड़ी मेहनत से पढ़े, 12 घंटा पढ़ाई करें, मेहनत करें, और अपने माता पिता के मान सम्मान के साथ जो उन पर खर्च हो रहा है उसको देखते हुए वो खर्च बेकार न जाए, और मेहनत से पढ़ें ताकि माता पिता का सपना पूरा हो सके। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े हमसे। बलिराजगढ़ से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।